अनेकों योद्धाओं और शूरवीरों के रक्तपान के बाद भी ये कुरुक्षेत्र की भूमि अभी तृप्त नहीं हुई। पांडव और कौरव खेमे में अनेकों प्रश्न चिन्ह फैले हुए। इस धर्म युद्ध में कौन जीतेगा? उधर कृष्ण भी सारे खेल को चुपचाप देख रहे थे। आज 13 दिन हो चले। सूर्यास्त की लालिमा के साथ साथ रक्त भी सभी ओर फैला हुआ था। उस छोटे से वीर योद्धा अभिमन्यु के शव के रक्त भीजे केशों को एक छोटी सी बालिका बार बार मुख से हटा रही थी और अपने हाथ से उसके चेहरे को सहला रही थी। एक शिला की भांति वो कठोर हो चुकी थी। कुंती, गांधारी, द्रौपदी, किसी में भी साहस नहीं हो रहा था कि उसको सांत्वना दे। आसपास अनेकों स्त्रियां अपने स्वामियों के शवों से लिपटकर यम और कालदेव को अपनी पीड़ा सुना रही थी। अभिमन्यु के तन के घाव वो अपने तन पर महसूस कर रही थी। किस प्रकार हस्तिनापुर के बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने अस्त्रों से उस पर प्रहार किया होगा, किस प्रकार उस अकेले योद्धा को मारा होगा। गांधारी उसको हटाने की कोशिश करती, पर वो हठ योगी की भांति स्थिर रही। उसके रुदन ने सारे वातावरण में पीड़ा और वेदना के संचार को और बढ़ा दिया। द्रौपदी ने जैसे ही धीरे से आकर उसको अपने हृदय से लगाया, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह उठी। कौन थी वो छोटी सी बालिका जिसके लिए कौरव और पांडवों की महारानियां भी आई थी, उसकी रक्षा के लिए, उसकी वेदना के लिए। उस छोटी सी बालिका के लिए जिसके उदर में एक शिशु था, जिसे अभी जन्म लेना था। उस माहौल में जब कालिका रणचंडी बनकर नाच रही थी, जब नरभक्षी पशु और पक्षी अपने भोजन के लिए मंडरा रहे थे। बात बहुत लंबी है। जब अपने भाइयों से द्वैत क्रीड़ा में हार जाने के बाद पांडव द्रौपदी समेत अज्ञातवास में भेष बदल कर रह रहे थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। अंतिम वर्ष चलते चलते वो राजा विराट के नगर में आ पहुंचे और उसके दरबार में भेष बदलकर अलग अलग कार्य में लग गए। उन्होंने अपने नाम भी बदल लिए। युधिष्ठिर कंक बन गया, भीम बल्लभ, अर्जुन बृहन्नला, नकुल ग्रंथिक और सहदेव अष्टनेमी, और देवी द्रौपदी सरंध्री बन गई। जब अर्जुन बृहन्नला के रूप में राजा विराट के सामने आए और अपना परिचय दिया, राजा विराट की एक छोटी सी कन्या थी, उत्तरा, जिसको उन्होंने बहुत स्नेह से पाला था। उधर द्रौपदी सहित सभी पांडव विभिन्न कार्यों में लग गए। अर्जुन को उत्तरा को नृत्य और संगीत शिक्षा देने का कार्यभार मिला। अर्जुन और उत्तरा के बीच में एक बहुत गहरा सा संबंध बन चुका था, प्रेम का, गुरु शिष्य के प्रेम का। पांडवों के अज्ञातवास में एक शर्त यह भी थी कि अगर अंतिम वर्ष में किसी ने उनको पहचान लिया तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास फिर भोगना पड़ेगा। कौरव खेमे में दुर्योधन, शकुनी और कर्ण जैसे ही उनको सूचना मिली कि पांडव भेष और नाम बदलकर
राजा विराट के नगरी में है, तो यहां उन्होंने अपना एक और पासा फेंका। उन्होंने राजा विराट के गौवंश को चुरा लिया ताकि पांडव गौवंश को बचाने सामने आए और वो पकड़े जाएं। पर यहां भी पांडव अपने भाग्य और शक्ति बल से विजय हुए। वो सारे गौवंश को छुड़ाकर विराट नगर ले आए। वो इसलिए बच गए क्योंकि जब उन्होंने गौवंश को छुड़वाया तब 13 वर्ष संपूर्ण हो चुके थे। जब राजमहल में राजा विराट को पता चला कि उनके दरबार में जो वेश और नाम बदलकर रह रहे हैं वो पांडव और द्रौपदी हैं, तो उसने उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करवाने का प्रस्ताव रखा। तब अर्जुन ने कहा, हे राजन, मैं आपकी पुत्री को अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूं। मत्स्य और भरत वंश का यह संबंध सर्वथा उचित है, क्योंकि मैं इसको एकांत और सबके सामने पुत्री भाव से देखता आया हूं। आपकी पुत्री भी मुझे आचार्य मानती आई है, इसलिए यदि मैं इससे विवाह करूंगा तो यह गुरु शिष्य की परंपरा को कलंक लगेगा। लोग इसके और मेरे चरित्र पर शक करेंगे, इसलिए मैं अभिशाप और मिथ्यावाद से डरता हूं। हां, पर मैं आपकी पुत्री उत्तरा को पुत्रवधू के रूप में ग्रहण करता हूं। इतनी बात सुनते राजमहल में एक खुशी की लहर दौड़ उठी। अर्जुन ने कहा, मैं अपने बेटे और कृष्ण के भांजे अभिमन्यु का विवाह इससे करवाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही। हस्तिनापुर के राजमहल की सबसे छोटी रानी बन गई थी उत्तरा, जिसने अपनी सेवा और स्नेह से सबके हृदय में स्थान बना लिया था। द्रौपदी के साथ उसका विशेष स्नेह था। बड़ी बहन, मां, सखी, सब रिश्ते उसमें देखती थी वो। हस्तिनापुर की राजसत्ता में स्त्रियों की क्या दशा है। कितने बलिदान सत्यवती से लेकर द्रौपदी तक ने दिए हैं। उन सब की कथाएं सुनाकर द्रौपदी उत्तरा के मनोबल को प्रबल करती रहती थी। पर उत्तरा को भी क्या पता था कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। कुरुक्षेत्र की भूमि में उसके ससुर अपने ही भाइयों से युद्ध लड़ रहे थे। प्रतिदिन कुरुक्षेत्र की भूमि लाल होती जा रही। गिद्ध भी अब भर पेट भोजन खाकर आराम से सुस्ताने लगे थे। राजमहल में अब बस बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां ही रह चली थी। राजमहल में सबसे कम आयु की रानी उत्तरा अपने कक्ष में बेचैन सी घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इतने में वीर अभिमन्यु अपने अस्त्रों सहित तैयार होकर उसके कक्ष में आ पहुंचे। उत्तरा ने उनको देखकर आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु ने उत्तरा के कंधों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, उत्तरा, क्या हुआ? अपने स्वामी को देखोगी नहीं? उसे युद्ध भूमि में जाने के लिए नहीं कहोगी? क्षत्राणी हो, गर्व से विदा करो। एक क्षत्राणी अपने पति, पिता और भाई को युद्ध भूमि में भेजते समय डगमगाती नहीं। मुझे विदा करो। इतनी बात सुनते ही उत्तरा की आंखों से नीर बह उठा। वो अपने स्वामी के गले से अमर बेल की भांति लिपट गई। फिर धीरे से
गर्व के साथ ऊपर मुख करते हुए कहा, स्वामी, आप भी अपने बाप दादाओं की भांति युद्ध में विजय पाओ। वीर बजरंगी आपको बल दे। कृष्ण के दिशा निर्देश आप भूलना मत। आप विजय होकर लौटे। युद्ध भूमि पर ही नहीं चलते। युद्ध में मरने वाले लोगों की पत्नियों का सारा जीवन युद्ध बन जाता, जिसमें वो पल पल मरती है, जीती है, लड़ती है, जीवन भर समाज से और स्वयं से। आज गुरु द्रोणाचार्य ने जिस चक्रव्यूह की रचना की थी, उसको तोड़ता हुआ अभिमन्यु भीतर तक घुस गया, किंतु काल को कुछ और मान लिया। मानो उसको भी अभिमन्यु से प्रेम हो गया। जयद्रथ ने अपनी सेना के साथ उसको घेर लिया। अभिमन्यु उसकी सेना पर टूट पड़ा। इतने में उसका सामना दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से पड़ा। अभिमन्यु ने अपने अस्त्र बल से लक्ष्मण को परास्त कर दिया। जब यह समाचार दुर्योधन को पता चला तो उसने कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा आदि जैसे महारथियों के टुकड़ी से उसको घेर लिया। सब मानदंड तोड़ दिए गए। उस अकेले वीर योद्धा पर सब ये बड़े बड़े योद्धा वीर टूट पड़े। अब बालक रक्त से नहाकर युद्ध भूमि पर काल की बाहों में विश्राम कर रहा। उसने अपनी आहुति यज्ञ को दे दी थी। वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उस सुत्रा की दशा क्या थी, जिसने अपने जीवन की शुरुआत अभी की ही थी। उसका स्वामी उसे अकेला छोड़कर अगले पड़ाव के लिए चला गया। किसी के पास वो सांत्वना ही नहीं थी जो उसको दे सके। उस गर्भवती उत्तरा को, जिसके पेट में पांडवों का एकमात्र अंश बचा था, बाकी सब काल का ग्रास बन चुके थे। उत्तरा के छोटे छोटे कंधों पर बड़ा सा भार था, इस कथा को आगे ले जाने का, पांडवों के आखिरी वंश को जन्म देने का और आगे बढ़ाने का। उस भाग्य को झेलने का जो अभी तक हस्तिनापुर की सभी महारानियों को झेलना पड़ा, बिना बाप के पालन का, जैसा अब तक इस कुल की वधुएं करती आई। कुंती ने बहुत प्यार से उसको साहस दिया। द्रौपदी ने उसके दुख को कम करने की कोशिश की और गंधारी उसका हाथ पकड़कर बाकी विधवा औरतों के साथ वापिस हस्तिनापुर के राजमहल की ओर चल दी। अकेली। यह दशा केवल उत्तरा की नहीं, बहुत सी स्त्रियों की थी। आज भी हमारे पास अनेकों उत्तराएं मिल जाएंगी। आज भी अनेकों छोटे छोटे अभिमन्यु देश की सीमा पर शहीद होते। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं,
यही बात व्यास ने कही मुझे। युद्ध में तो सदैव स्त्री का हनन ही है। महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद केवल स्त्रियां ही शेष रह गई, जिन्होंने प्रतिदिन स्वयं के साथ महाभारत ये थी कहानी उत्तरा। फिर किसी कविता, कहानी, किस्से या बातों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।